एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये है हमारी 15 क्लास और इसमें हम 61 से क्वेश्चन को कवर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं आंखों पर आईलाइनर लगाने की बेसिक शेप कौन सी है। ठीक है, जब हम आंखों पर लाइनर लगाते हैं तो बेसिक शेप कौन सी मानी जाती है, तो वो है माना जाता है। ठीक है, इसमें यहाँ पर ऑप्शन में ये दिया हुआ है तो आपको यही लगाना है। ठीक है, वैसे तो स्ट्रेट ही माना जाता है। ठीक है, आई शैडो लगाने का पहला क्रम क्या है। ठीक है, आई शैडो का पहला क्रम मस्कारा, आई शैडो, काजल, आईलाइनर। तो आई शैडो हम पहले लगाते हैं, इसके बाद हम लाइनर, फिर काजल, फिर हम मस्कारा और लास्ट में लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। देखो, मेकअप करना अगर आप जिसको भी आता होगा उसको तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल लगेंगे, और जिसको मेकअप बिल्कुल भी नहीं आता, प्रोसेस तक नहीं पता है, तो उनको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग लिपस्टिक लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, किस उपकरण का, तो देखो ब्रशेस होते हैं, हमारा जो लिप लाइनर ब्रश, लिपस्टिक ब्रश, वो इस टाइप के ब्रश होते हैं, इसीलिए हम लिपस्टिक होती है वो हम लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका है लिप लाइनर ब्रश। ठीक है, आपका बी आंसर है। ठीक है, यहाँ पे लिपस्टिक ब्रश लिखा हुआ है, बट इंग्लिश पढ़ो तो आई लाइनर ब्रश लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको लिप लाइनर ब्रश से ही लिपस्टिक लगानी है। ओके, बहुत अच्छी लग रही है। आपको डायरेक्ट ब्रश लगानी है, आपको अलग से जो आपका लिपस्टिक ब्रश होता है, लिप लाइनर ब्रश होता है, उससे आपको लिपस्टिक लगानी है, जिससे आपकी बहुत अच्छे से फिनिशिंग सी लगेगी। नेक्स्ट है, फेस पाउडर का क्या कार्य है। ठीक, अब देखो फेस पाउडर का क्या कार्य होता है, दाग धब्बों को ढकना, ठीक है, फाउंडेशन को सेट करना। तो इसका है राइट आंसर, वो है आपका डी। ठीक है, मेकअप को अपनी जगह पर सेट करना। ठीक है, मेकअप को सेट करता है पाउडर। ठीक है, पाउडर बना मेकअप नहीं हो सकता। ओके, निम्न में से कौन से सौंदर्य उत्पाद चेहरे मेकअप मेकअप में प्रयोग नहीं होते। ठीक है, मेकअप में प्रयोग नहीं होते, क्या नहीं होते मेकअप में प्रयोग, ग्लिटर, आईलाइनर, लैशेस ग्लू, क्यूटिकल क्रीम। ठीक है, तो इसका है आपका क्यूटिकल क्रीम। क्यूटिकल क्रीम मेकअप में यूज नहीं होती है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए क्यूटिकल होते क्या है। ओके, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। प्रोफेशनल मेकअप का पहला क्रम क्या है। देखो, मॉइस्चराइजर, फेस क्लीनिंग, ग्राहक परामर्श एंड टोनिंग। तो इसका राइट आंसर है सी। हम पहले क्लाइंट से कंसल्टेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, उन्हें कैसा मेकअप कराना, क्या सब कुछ उन्हें समझाते हैं, देन उसके बाद हम मेकअप स्टार्ट करते हैं। अगर आप प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हो तो आप उनसे अच्छे से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे आपको कैसा मेकअप चाहिए। शीत रंग कौन से श्रेणी में आते हैं। देखो, कूल कलर होते हैं, वो कैसे कौन सी श्रेणी में आते हैं, नीला, ग्रे एंड और हरा, संतरी और हरा, पीला, लाल, बैगनी और नीला। तो देखो, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ब्लू, ग्रे एंड हरा। ठीक है, ये तीनों आपके कूल कलर में आते हैं। ठीक है, मेकअप में आईलाइनर का प्रयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, मेकअप में आईलाइनर का प्रयोग क्यों करते हैं, तो देखो यहाँ पर क्यों करते हैं, आंखों को छोटी दिखाने के लिए, आंखों को बड़ा दिखाने के लिए। देखो, यहाँ पर
आँखों को बड़ा दिखाने के लिए, ठीक है? जिसकी भी आइज़ छोटी हैं, उनको आप लाइनर लगा सकते हैं, विंग वाला लाइनर लगा सकते हैं, उनकी आँखें बड़ी लगती हैं, ठीक है? लेकिन जिसकी आइज़ बड़ी हैं, उनको आप इतना मोटा नहीं लगा सकते, ठीक है? एंगल ब्रश का प्रयोग किस लिए किया जाता है? एंगल ब्रश जो होता है उसका हम क्यों करते हैं यूज? देखो ब्रश का भी आपको पता होना चाहिए कौन-कौन से ब्रशेस होते हैं, ठीक है? तो इसका राइट आंसर है सी, आई शैडो के लिए, ठीक है? जो हमारी आई शैडो की एप्लीकेशन होती है उसमें एंगल ब्रश का यूज करते हैं, ठीक है? एंगल ब्रश का मतलब थोड़ा तिरछा सा होता है, उसे हम एंगुलर ब्रश बोलते हैं, ठीक? यहाँ पर आपका क्वेश्चन है मेकअप के लिए रंगीन उत्पाद का चुनाव करते समय किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए? ठीक है, मेकअप के रंगीन उत्पाद, ठीक है, गहनों का रंग, नाखून पॉलिश, कपड़ों का रंग, आँखों का रंग और बाल का रंग। तो इसका राइट आंसर है आँखों का रंग और बालों का रंग। 71 यहाँ पर सुधारात्मक मेकअप के लिए कौन सा रंग खराब नए नक्श को छिपाने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है? तो सुधारात्मक मेकअप के लिए, ठीक, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है 71 का राइट आंसर गहरा रंग, ठीक है, सी है इसका राइट आंसर। यहाँ पर मेकअप में लिप कलर का उपयोग कब किया जाता है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर है वो है अंत में। देखो पूरा मेकअप हो जाने के बाद ही हम लिपस्टिक का यूज करते हैं, ठीक है? किस आकार का चेहरा कलात्मक रूप से सही माना जाता है, ठीक है? तो कौन सा चेहरा होता है जो वो अच्छा माना जाता है, सही माना जाता है? ओवल, ओवल शेप होती है जिसकी वो बहुत अच्छा फेस शेप माना जाता है, ठीक है? और यहाँ पर प्राकृतिक आईब्रो पर कृत्रिम आईब्रो को लगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है? तो आर्टिफिशियल आईलैशेस होती है उसको क्या कहते हैं? आईलैशेस एक्सटेंशन, आई टैबिंग, आँख की कटिंग, आँख सोलिंग। तो देखिए यहाँ पर हम बोलते हैं आई टैबिंग, ठीक है? इसका राइट आंसर होता है आई टैबिंग। 75 बेस को चेहरे की त्वचा पर लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ए, त्वचा की तुलना में। मेकअप शुरू करने से पहले किस रंगीन सौंदर्य उत्पाद का उपयोग किया जाता है? ठीक है, मेकअप शुरू करने से पहले, ठीक है? तो मेकअप शुरू करने से पहले हम कंसीलर, फाउंडेशन, ब्लशर, आई शैडो किसका यूज करते हैं? तो वो है आपका फाउंडेशन, ठीक है? पूरा मेकअप शुरू करने से पहले हम फाउंडेशन का यूज करते हैं, ठीक है? कि मेकअप में किस प्रकार के सौंदर्य उत्पाद का उपयोग होता है, ठीक है? सौंदर्य का उपयोग होता है पाउडर, तरल मतलब लिक्विड, तेलीय, क्रीम बेस, ठीक है? तो क्रीम बेस, हाँ, क्रीम बेस। देखो रात की पार्टी में अगर आप जा रहे हैं तो क्रीम बेस कर लीजिए, अच्छा रहता है, ठीक है? बट अगर डे पार्टी में आप जा रहे हो तो लिक्विड में लगाइए, वो थोड़ा-सा नेचुरल लगता है, ठीक है? तो इसका बस पर्पस यही है। यहाँ पर नेक्स्ट हैवी मेकअप बेस देने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? देखो हैवी मेकअप जो देते हैं स्टेज वगैरह पे हम लोग हैवी इसलिए देते हैं क्योंकि वो दूर से दिखाई दे, ठीक है? क्योंकि स्टेज वगैरह पे हम लाइट मेकअप, नेचुरल मेकअप करते हैं वो दिखता नहीं है। हैवी में पैनकेक वगैरह से करते हैं, हैवी करते हैं। पैनकेक का मतलब मैं इसमें अभी आपको बता देती हूँ, बहुत पता नहीं होता है। जैसे कि आपने
मेकअप स्टूडियो की गोल-गोल जो पैलेट होती हैं, गोल-गोल, ठीक है? वो आपने देखी होंगी इस तरीके से। उसमें क्रीम बेस होते हैं, ठीक है? वो क्रीम बेस अगर आप यूज़ करते हैं, बहुत हैवी होता है, ठीक है? तो इस तरीके के जो फाउंडेशन होते हैं, कंसीलर होते हैं, उनको ही हम पैनकेक बोलते हैं, ठीक है? वो गोल डिब्बियों में होते हैं, ठीक है? यहाँ पर है किस प्रकार के मेहंदी आकार भारत में अधिक प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है? तो वो इसका राइट आंसर है फ्लो फ्लोरल, ठीक है? बी है फ्लोरल जो रहता है भारत में अधिक प्रयोग की जाती है ऐसी जो मेहंदी है, ठीक है? यहाँ पर है आपका नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन में मेहंदी डिजाइन कहाँ पर बनाए जाते हैं? देखो मेहंदी कहाँ पर हाथ और पैरों पर ये अब देखो ये इतना तो पता हो गई हाथ और पैरों पर बालों पर तो बनाते नहीं है बालों पर भी मेहंदी लगाते हैं बट डिजाइन नहीं बनाते सर पर ठीक है यहाँ पर भी नहीं आपको हाथ और पैरों पर ही मेहंदी की डिजाइन बनाते ठीक है तो यहाँ तक हमारी 80 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं ओके नेक्स्ट यहाँ पर हम 80 बेंसी क्वेश्चन देखेंगे ठीक है नेक्स्ट क्लास में तो ये क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है 80 हमारे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं ठीक है तो आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने हैं फर्स्ट पीडीएफ हमारा कंप्लीट हो गया था नेक्स्ट ये पीडीएफ हमारा अभी चल रहा है और इसमें भी हमारे 200 क्वेश्चन है तो अब हमारे 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं ठीक है और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगी और मैंने सारी वीडियोस में लिंक लिए आप डाउनलोड कर लीजिए उनको आप लिंक कॉपी कीजिए उसमें आपको सैम पीडीएफ दिखेगा तो कैसे भी करके आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िए ठीक है नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर तब तक के लिए बाय बाय